आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है। ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड द स्किडिंग और ओवरटर्निंग ऑफ अ व्हीकल विल अकर व्हेन। देखो क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि अगर एक हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड है हमारे पास, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड रहा होगा, ठीक है, और ये व्हीकल है मेरे पास, कुछ इस तरीके से व्हीकल रहा होगा, तो वो कब स्किड करेगा, उसके स्किड होने की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो हम इस व्हीकल को एनालाइज करते हैं। ठीक है, और एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस व्हीकल के ही फ्रेम में चले जाते हैं, इस व्हीकल में जाके बैठ जाते हैं और फिर इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही होंगी। इसके ऊपर एक तो लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और वो कौन प्रोवाइड करेगा इसको, फ्रिक्शन। या मैं बोल सकता हूँ जब मैं इस गाड़ी के फ्रेम में गया हूँ, इस व्हीकल के फ्रेम में चला गया हूँ, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा और वो लगता है रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसकी टेंडेंसी किधर है स्किड होने की, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड ही स्किड हो सकता है ये, तो फ्रिक्शन चाहेगा कि स्किड ना हो। ठीक है, फ्रिक्शन इसके स्लिपिंग को रोकना चाहेगा, तो फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपवर्ड डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एफ। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर ये फोर्सेस लग रहे हैं और यहीं से हम कंडीशन निकाल सकते हैं स्किड होने की। बाकी तो जो भी फोर्सेस लग रही होंगी कि अगर ये एक्सेलरेट कर रही है कार, तो कुछ इसकी इंजन की मैकेनिकल फोर्सेस होंगी, या अपवर्ड में इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि इधर नॉर्मल लग रहा होगा और वो इक्वल रहेगा mg के, क्योंकि कार जो है सरफेस से उठ तो रही नहीं है। ठीक है, कार सरफेस पे ये, तो उसके mg को नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा, तो n इक्वल टू mg रहा होगा। ठीक है, और नॉर्मल किधर लग रहा होगा, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और mg लग रहा होगा इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो कब तक ये कार स्किड नहीं होगी ये हम देखते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम कब तक ये कार स्किड नहीं होगी। ये कार तब तक स्किड नहीं होगी जब तक कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल रहेगी। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स की एक लिमिटेड वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो एफ है फ्रिक्शन फोर्स, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उससे ज़्यादा ये नहीं लग सकता, यानी उससे ज़्यादा ये जोर नहीं लगा सकता स्किड होने को रोकने के लिए। ठीक है, तो जब तक ये एफ सी इसके इक्वल रहेगा, ठीक है, या इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम रहेगा, तब तक तो स्लिपिंग नहीं होगी। जैसे ही एफ सी फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा, स्किड होना स्टार्ट कर देगा ये। ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल किसके इक्वल है, एम जी के, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एम जी। ठीक है, तो ये तो हो गया म्यू एम जी, और ये एफ सी से ज़्यादा होना चाहिए। एफ सी कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। वी क्या है, जिस स्पीड से ये व्हीकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर, और आर क्या है, जिस कर्व पाथ पे मूव कर रहा है उस कर्व पाथ का रेडियस। ठीक है, और एम है इसका मास, व्हीकल का मास। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एम से एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास वी की क्या कंडीशन आ गई, वी आ गया मेरे पास, इट शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू इंटू आर इंटू जी। ये आ गई मेरे पास एक लिमिटिंग कंडीशन कि जो v है यानी स्पीड ऑफ द व्हीकल है, वो अगर अंडर रूट म्यू आर जी से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी कार जो है स्किड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर स्किडिंग ना हो, ये हम चाहते हैं कि तो हमारे कार की स्पीड जो है अंडर रूट म्यू आर जी से कम होनी चाहिए, या उसके मैक्स टू मैक्स इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी लिमिटिंग कंडीशन है। अब एक एक करके ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि v शुड बी ग्रेटर देन म्यू आर जी। बिल्कुल सही बात, अभी हमने ये कंडीशन निकाली कि v जो है इट शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू आर जी, तभी जाके स्किडिंग होगी। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था कि द स्किडिंग और ओवरटर्निंग ऑफ अ व्हीकल विल अकर, कब होगी स्किडिंग, जब v अंडर रूट म्यू आर जी से ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द रेडियस r इज स्मॉल। ठीक है, अगर रेडियस r जो छोटा हो जाएगा तो स्किडिंग होगी क्या, बिल्कुल सही बात है। हम जानते हैं कि अगर हम किसी छोटे रेडियस के सर्कल पे अगर हम फिक्स्ड किसी एक स्पीड से व्हीकल चला रहे हैं हमारा, ठीक है, एक कार हमारी किसी फिक्स्ड स्पीड से चल रही है, अब उसको मैं एक बड़े रेडियस के सर्कल पे टर्न करता हूँ तो कार स्किड नहीं होगी। लेकिन अगर उसी स्पीड पे मैं किसी छोटे रेडियस के सर्कल पे टर्न लूंगा तो स्किड हो सकती है कार। ठीक है, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि v अगर मेरी फिक्स्ड है, अब अगर r छोटा हो जाएगा
तो मेरी v जो है अंडर रूट म्यू आर जी से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज स्मॉल। अब अगर फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो अंडर रूट म्यू आर जी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी एज कम्पेयर टू वी, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन 4 बोल रहा है ऑल ऑफ दीज, तो ये तो करेक्ट हो ही गया। अब हमारा क्वेश्चन जो है सिंगल करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।